Times Influence Initiative. NSE Prosperous India stopped by at Indore to help investors understand the nitty-gritties of the financial markets. Here are the highlights of the session. लास्ट 30-40 साल से हिंदुस्तान में लोग पैसा सेव करते आए हैं एफडीज में. थोड़ा बहुत लोग अपने इंटरेस्ट इनका स्टॉक मार्केट्स में होता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करते हैं, चोट लगती है, फिर वो वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं. लेकिन निवेश का जो मंत्र है वो बहुत डीपली हमारे कंट्री में अभी तक नहीं आया और लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टिंग को समझते हैं कि ये स्पेकुलेशन है, इसको सट्टा हो रहा है. So that is why National Stock Exchange and Times Network have come together. If we go out into the society, address people, get some experts in this subject, come out and talk about real issues on a one-to-one basis, the message will be able to go down deeper into the society that the opportunity which lies ahead of our country is in once in a lifetime opportunity. 15 साल में 20 साल में अगर आप देखिए तो देश का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल आते रहते हैं जाते रहते हैं. बट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है और बहुत शानदार कंपनीज इंडिया में हैं वो अपना खुद ही काम कर लेती हैं डेवलपमेंट का. सो ये तो बात फैक्ट है कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडियन बिजनेसमैन एंड द डिमांड, द शेयर डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ ऑल्सो नाउ बिकमिंग मोर एफ्लुएंट एंड मोर वेल्दी. सो इनकी डिमांड चेंज होंगी, इनको मोर एंड मोर सर्विसेज चाहिए होंगी, अच्छा कपड़े, बढ़िया गाड़ियाँ, होटल्स, लीजर एक्टिविटीज़, और वो कंपनीज जो इनको प्रोवाइड करती हैं वो बड़ी बनती जाएंगी. दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. बट द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच लाइज अहेड फॉर नेक्स्ट 20 years, वी आर ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. 25 साल पहले, 30 साल पहले वी वर नॉट इवन द 30th, 25th, 30th इन ग्लोबली. सो वी आर क्लाइंबिंग द रैंक्स. तो देश तो समृद्ध होता जा रहा है, लेकिन उसी प्रपोर्शन में आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है या नहीं, और उसी प्रपोर्शन में आपकी पर्सनल वेल्थ बढ़ रही है या नहीं. आई कैन ईजिली सी ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस ऑडियंस इज अराउंड 40 years ऑफ एज. सो एक तो होता है कि आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं. ये तो बात हो गई. आप 15-20 साल नौकरी के, एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा. लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 15-20 years इज सो यूनिक, जो 250-300 साल की हिस्ट्री में एक इकोनॉमी में एक बार ऐसा गोल्डन पीरियड आता है. सो दिस गोल्डन पीरियड यू डोंट हैव टू मिस आउट ऑन. यू हैव टू इंश्योर दैट इन प्रपोर्शन टू योर इनकम्स गोइंग हायर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर, यू गेट अ वेरी नाइस पोर्टफोलियो मेड एंड आपका विजन जो है, विजिबिलिटी आपकी 10-15 years की हो जाए. एट 15% growth, your portfolio should grow 5 times in 10 years. So a lot of investors, जो traders होते हैं, उनका horizon होता है 4 महीने में 20% रिटर्न, 6 महीने में इतना रिटर्न. धीरे धीरे वो इन्वेस्टर बनते हैं, फिर वो दिमाग चलना शुरू होता है कि साल का 20% मिल जाए बहुत है. देन योर horizon expands to 3-4 साल में 4 गुना हो जाए तो बहुत है. That's how this is the time you need to expand your horizon for next 10, 15, 20 years and then think that if my portfolio is 5 lakhs right now, 20 साल में can I make it 1 crore? Why not? Can I make it 50 lakhs? Why not? Depending on your risk appetite, depending on how your incomes are, how your liabilities are. आपके छोटे बच्चे, उनको स्कूल भेजना है, खर्चे अपने हिसाब से लेके. So that is the broader subject we are going to discuss today. 4 kinds of businesses. One is a shark in an ocean. The size of opportunity is the foundation on which large wealth creation lies. जो शार्क होते हैं वो बड़े धंधे होते हैं और अपॉर्चुनिटी एक बहुत, जितना बड़ा ओशन है जैसे HDFC बैंक है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और ये शार्क है. मैं आपको और बताता रहा हूं. एक होता है शार्क इन अ पॉन्ड. कंपनी तो बहुत बड़ी है लेकिन अपॉर्चुनिटी पैक हो चुकी है. जैसे रिलायंस एक रिफाइनरी धंधे में हो गया, इससे ज्यादा वो यहां पे नहीं बढ़ सकता है, वो जियो में बढ़ सकता है. तो ये जो शार्क के ना पॉन्ड होते हैं, ये लार्ज कंपनीज है ना, स्मॉल अपॉर्चुनिटी साइज, वो लोग एग्जॉस्ट कर लिए रहते हैं सब अपॉर्चुनिटी साइज. जो थर्ड होता है अ स्मॉल फिश इन अ लार्ज ओशन. ये कंपनी स्मॉल कैप इन्वेस्टर जो रहते हैं वो लेते हैं.
कंपनी छोटी है पर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ये स्मॉल कैप वाले जो इन्वेस्टर रहते हैं वो ये टाइप की कंपनीज लेते हैं। चौथा होता है जो सबसे वर्स्ट बिजनेस होता है, स्मॉल फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, मतलब अपॉर्चुनिटी भी छोटी, कंपनी भी छोटी। ये कंपनियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। These are the 4 kinds of businesses we'll be speaking about today. What will create wealth? Globally 4 ही टाइप के धंधे वेल्थ कमाते हैं, कंज्यूमर धंधे, फाइनेंशियल्स, फार्मा एंड आईटी। ये सब बहुत स्केलेबल धंधे होते हैं। अगर आप थोड़ा ब्रॉड बिजनेस समझोगे, यही धंधे में वर्ल्ड का 80% मार्केट कैप ये 4 धंधों में। बाकी एविएशन कभी लॉस करता है, प्रॉफिट करता है, सीमेंट प्रॉफिट लॉस, कमोडिटी टाइप, वहाँ स्टील, ये सब में बड़ा पैसा नहीं बना है। बड़ा पैसा ये 4 सेक्टर में ही बना है, वहीं हमें फोकस करेंगे। ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया, लास्ट ईयर आप मानोगे नहीं, इंडिया ने 2 करोड़ मोटर बाइक बेची। दैट इज मोर देन द मोटर बाइक सोल्ड इन चाइना। चाइना में 1 करोड़ 70 लाख मोटर बाइक बिकी थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट याद है, 2009 में चाइना $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी थी, राइट? सबको याद है? आज हम लोग 2.5 ट्रिलियन है, हम भी वही रहेंगे जहां चाइना कुछ साल पहले था। 1998 में इंडिया 10 लाख गाड़ियां बेचता था, चाइना 10 लाख गाड़ियां बेचता था, दोनों सेम गाड़ियां बेचते थे। आज 2018 में चाइना ने 2 करोड़ 40 लाख गाड़ी बेची है। इंडिया में ये साल टोटल 33 लाख गाड़ी बिकी है। अब गाड़ियों का स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा है। आज ऑल्टो कोई नहीं लेता है भैया, ऑल्टो कोई नहीं लेता है, अब सब बलिनो और ये सब का टाइम आ गया है। इवन दो आज अपनी इंडस्ट्री साइज 33 लाख है, ये इंडस्ट्री साइज 1 करोड़ गाड़ियों की हो जाएगी। जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। सो द इंडस्ट्री विल गो 5-6x इन द नेक्स्ट 5-7-8 years. So Maruti here is the market leader, 50% plus market share, सब यूज करते हैं, सबको मालूम है, लेता कोई नहीं है। लेना है तो कोई दूसरी छोटी कंपनी, लेता कोई नहीं है साहब, लेता कोई नहीं है, मालूम सबको है, लेता कोई नहीं है। रियल एस्टेट यार, ये सेक्टर से मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। यहाँ पे ना 3-4 चेंजेस हो गई है। प्री बुकिंग्स तो होती नहीं है, रेरा आ गया है, रेरा सेबी जैसा है। रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री इज अ बिग चेंज। आप समझ लो ये प्री सेल वाले जो ठगी है बिल्डर, जो वो नहीं कर पाने वाले हैं। अब ये 10-15% बिल्डर के पास पूरा मार्केट है, और रियल एस्टेट साहब 100 साल पुराना धंधा है, वर्ल्ड वाइड है धंधा। जो अच्छे बिल्डर है, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय, जो क्लीन है, वो टाइप के बिल्डर में ध्यान दो। जब 90% इंडस्ट्री खत्म होने वाली है भैया, 10% के पास ही जाओगे ना आप। गोदरेज कहीं बोर्ड लगा दे, मैं प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूं, ग्राहक पहुंच जाता है। और बाकी बिल्डर प्री सेल में बेच नहीं पाते साहब। बेचोगे नहीं प्री सेल में, पैसा कमा ही नहीं सकते हो रियल एस्टेट में, क्योंकि आपको पूरा 500-700 करोड़ खुद का पैसा डालना पड़ेगा। ह्यूज अपॉर्चुनिटी, डिसेंट मैनेजमेंट, स्केल अप, वही टाइप के धंधे ढूंढो। 10 से 15 मैनेजमेंट बैक करो, जो 15% से 25% प्लस, जो भी आपका स्टाइल है, 15% भी अच्छा है। अच्छी कंपनीज को बैक करो, 15-20 कंपनी बैक करो जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। आप अच्छी कंपनीज को बैक करो, 10-15-20 पोर्टफोलियो की कंपनीज। इंट्राडे, लेवरेज, स्पेकुलेशन साहब कोई नहीं कमा सकता है एडवाइजरी को छोड़ के। इंदौर तो हब है, आप लोगों को तो मालूम ही है। प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, 4-5 साल समझ आना चाहिए कि धंधा हम लोग प्रिडिक्ट कर पाए। एक ही क्वेश्चन साहब पूछना चाहता हूं, देश 70 साल में जितना पैसा कमाए उतना नेक्स्ट 7-8 years में कमाने वाला है। आप कितना कमाओगे? How much are you gonna make? ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने लायक है मेरे हिसाब से। 7-8 years है, धंधा करो, कुछ भी करो, कहीं भी करो, ये अपॉर्चुनिटी में पैसा कमाना ही है यार। ये वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। कुछ भी करो साहब, इन्वेस्ट करो, पैसा बहुत बनेगा।
Amit Jeswani of Stallion Assets sat down with Ajay Sharma to discuss the importance of knowing the fundamentals of investing before taking big steps into the market. So number one thing is that you have to broaden your horizon. कि अब मैं 10 साल का प्लान बनाऊंगा सीधा. 10 ईयर में अभी मेरा पोर्टफोलियो 50,000 रुपये 1 लाख रुपये, मेरे को 10 ईयर में एटलीस्ट 5x करना है पोर्टफोलियो. सम पार्ट ऑफ मार्केट विल टेक केयर ऑफ, क्योंकि बाजार बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा. सम पार्ट यू हैव टू इंश्योर कि मैं इतना पैसा तो मार्केट में डालूंगा. वाई वी आर सेइंग मार्केट? बिकॉज ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड फिक्स्ड इनकम आपका इतना वेल्थ इंक्रीज नहीं कर सकता, सिर्फ व्यापारी कर सकता है. फिक्स्ड इनकम आपको ये इंश्योर करेगा कि आप बेरली इन्फ्लेशन को बीट करो और आपका पैसा सामने रहे आपके. गोल्ड तो इन्फ्लेशन बीट भी नहीं कर सकता. रियल एस्टेट का सुपर साइकिल इंडिया में 25 ईयर्स का वो अब थम गया है और कैश चला गया, लिक्विडिटी. तो व्यापार का आप दो ही तरीके से भागी बन सकते हैं. इधर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विच विल हैव देयर, और यू गिव योर मनी टू पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुली रनिंग दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस, राइट? So Amit, I think we should have some questions now. I have been investing from last 15 years. Actually, my forte is into small cap and mid cap. So अगर हम अभी पिछले 5 साल का मिड कैप का परफॉर्मेंस देखें तो अभी हम वापस 2013 या 2014 के लेवल्स तक वापस आ गए. तो व्हाट यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग इन मिड कैप स्पेस? So normally if you look at mid caps, हर बुल मार्केट का ना लीडर होता है. जब वो लीडर बहुत बड़े आता है ना, उसके जो पीछे छोटी छोटी कंपनियां होती है ना, वो फॉलो करके बढ़ जाती है. जैसे लास्ट बुल मार्केट लीडर वाज NBFCs. तो आप पहले ग्रू और वो सब चल रहे थे जो बड़े बड़े वाले NBFCs है, एंड देन दी स्मॉल कैप्स रैली. सो दैट्स द स्ट्रैटेजी. यू हैव टू प्ले अ साइकिल एंड गेट आउट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्मॉल कैप्स इज दैट दे आर गर्लफ्रेंड्स. वाइफ मत बना देना. तो डिफरेंस रखना थोड़ा. और you know what he means to say is that you need to do different kind of due diligence when you are getting into a relationship like husband and wife, right? You have a 15, 20, 30, 40 year horizon. So mid caps में strategy क्या होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको. आप चलते हुए mid cap को देखेंगे और आप उसको खरीद लेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा. आपको mid caps एक assorted bunch लेके, या तो आप mid cap small cap ETF लो, या आप मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लो और 5 साल का SIP खोल दो. बिकॉज देर आर ओनली 1.5 year ऑफ स्वीट स्पॉट इन एवरी साइकिल वेयर मिड कैप मूव. दोज 5 years व्हेन दे डोंट मूव, आप फ्रस्ट्रेट होकर फिर लॉस में काटोगे. एंड दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच हैपेंस विद बल्क ऑफ द इन्वेस्टर्स. Every year we hear about earning increase from next year onwards. We have been listening for the last 3 years. Probably next year onwards we will have an earning growth of around say 15, 16 or 20%. Till when we can have good earnings? 2014 में मैं आपको एक साइकिल में समझाता हूँ. मैं समझ गया आप क्या पॉइंट में आ रहे हो. 2014 से लेकर अभी तक निफ्टी का कैगर EPS ग्रोथ 1% है. निफ्टी 50 कंपनीज का. मैं एब्सोल्यूट आपसे वो हूँ. ये क्यों है हमको जानना पड़ेगा. इंडिया में मैं सबको मालूम है 2014 के बाद सब NPA बैंक्स को दिखाना, रघुराम राजन जी जो हमारे गवर्नर थे उन्होंने बोला कि सब बैंक्स को NPA दिखाओ. 70 लाख करोड़ का अपना PSU बैंक का सिस्टम था, उसमें 10% के करीब के NPA थे. तो क्या हो गया, ये जब कंपनीज राइट डाउन करने लग गई, ये NPA दिखाने लग गई, तो 2015 और 16 राइट ऑफ हो गया. HDFC, कोटक, HUL वो सब ग्रो कर रहे थे, पर क्योंकि ये एवरेज है, अजय जी जैसे बोले, तो आपकी जो SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB हाउसिंग है, ये लोग 20, 30 बड़े लॉसेस बुक करने लग गए. तो वो लॉस के कारण आपको 2015 और 16 में अर्निंग दिखाई नहीं दी. 2016 बहुत अच्छा चालू हुआ था, जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स थे. उसके बाद डिमॉन आ गया तो फिर अर्निंग ग्रोथ खराब हो गई. फिर 2017 डिमॉन का जैसे इम्पैक्ट खत्म होने लगा, फिर थोड़ा आगे चलने लगे तो GST आ गया, फिर धंधे 3-4 महीने के लिए डिस्टर्ब हो गए. अब ये साल पहला साल है जब लग रहा है थोड़ा रिकवरी आ रही है बहुत सारी चीज़ों में. कंज्यूमर स्पेंडिंग में प्रॉब्लम आया है. ये अगर आप एक शॉर्ट टर्म देखोगे तो थोड़ा बहुत कंज्यूमर स्पेंडिंग में प्रॉब्लम आया है, क्योंकि अब जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको इम्पैक्ट फील हो रहा है. आप कंपनी देखो, जो डेट फ्री कंपनीज है विद अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, उनको कुछ नहीं होने वाला है. उनको 20% नीचे है तो और बाय करना है. Hello sir, I'm Vidika Kalyani. I'm from IIM Indore.
I've been investing for the past 2.5 years now, and I'll be starting off working now. So my question is that how do we tap into those companies like RIL 15 years back, which like at the position that they are right now? So some hidden company or something that we can tap into right now so that our wealth also grows after say 15, because I think the investment horizon would be around 10 to 15 years now. Finding tomorrow's winners, 100 baggers, 100x, 50x, 1000x is not an easy job. So you have to analyze in the evolution of an investor. पहले मैं सेविंग्स भी नहीं करता हूँ, तो मैंने सेविंग करना चालू किया, तो मैंने एफडी लिया, 3-4 साल में एफडी है, मैंने पैसा बनाया तो समझ में आया कि कैसा, फिर मैंने म्यूचुअल फंड चालू किया, मैंने 10 साल म्यूचुअल फंड किए, फिर मैं खुद स्टॉक पिकिंग करने लगा, फिर मेरा पोर्टफोलियो 100 करोड़ रुपए का हो गया, मैंने वेंचर कैपिटल बन गया, मैं दूसरों के बिजनेसेस को फंड करने लगा. दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ अ इन्वेस्टर. एट योर स्टेज, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट tomorrow's leaders, I would read 5 newspapers a day. I would read 4 business magazines a day. I would watch ET Now every day. And I will see who are the businessmen who are talking that language of tomorrow. Who are the businessmen who are identifying a problem and providing the solution and not getting crowded out by competition. So as you said, after 7 to 8 years, India's going, we are going to have a 5 trillion economy. So this is the period where should I invest in SIP only, or should I take some stock also for a long term time? 5-7 years, there are so many problems you can solve. There are every places I'm seeing problems to be solved. आपको जो भी पैसा आप एक साइड से कमाते हो, आप अगर जॉब करते हो, it's like a bond. What is a job? It's like a bond. मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, राइट? वो मैं एक रिलायंस बनना, दूसरे एसेट में वो एक रिफाइनरी का पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता था. That's the way. Your job is your interest, your bond, and that money needs to get compounded on the equity side. There are large problems which will be solved. Believe me, large wealth would be created. Every time I'm telling you again and again, how much are you going to make in that whole pool? देश तो 100% करने वाला है बॉस. In that 5 trillion, 5 लाख आपकी नेटवर्थ 5 लाख रहेगी, 5 करोड़ रहेगी, 500 करोड़ रहेगी, 5,000 करोड़ रहेगी, 50,000 करोड़, कुछ भी हो सकता है. Depends on what you're doing. सोच बड़ी रखना, पैसा बनेगा, 100% बनेगा. अमित, at this juncture, इकोनॉमी में अंकल बैठे हैं यहाँ पे, 20 साल पहले कोई अवेयरनेस नहीं थी. अभी तो थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू जानकारी काफ़ी मिल सकती है, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं आप. जहाँ खुद खर्चे कर रहे हो और वहाँ सोचो. मैं सुबह क्या कर रहा हूँ, मैं कोलगेट से ब्रश कर रहा हूँ, तो एक शेयर कोलगेट ले लेना. आपको लग रहा है कि आपको HUL का कोई सामान यूज़ कर रहे हो तो HUL ले लेना. फ्रिज खोल रहे हो वर्लपूल की तो एक शेयर वर्लपूल ले लेना. AC चालू कर रहे हो वोल्टास की तो वोल्टास का एक शेयर. ध्यान रखना किंगफिशर में फ्लाई मत करना, इंडिगो में ही जाना. तो ऐसे ना आप सोचो यार, मैं कहाँ खर्चा कर रही हूँ, लोग कहाँ खर्चा करेंगे, देश कहाँ खर्चा करेगा. और ये बहुत, आप तो CEO, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं. जो हो रहा है ना मैडम, सब आपके सामने हो रहा है. इफ यू आर अ स्टॉक पिकर, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ खर्चा कर रही हूँ. और जो भी ये सब कंपनी बनेगी ना, सब आपके सामने ही बनने वाली है. आपको लग रहा है कि मारुति लोग नहीं यूज करेंगे तो आप बेच देना तभी. थैंक यू. ओके जेंटलमैन एंड लेडीज, थैंक यू वेरी मच आने के लिए. बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आपसे बात करके. आई एम श्योर कि आज NSE प्रॉस्परस इंडिया इवेंट से आपको काफ़ी जानकारी मिली, और आई एम श्योर यू गाइज विल ट्राई टू बिकम बेटर इन्वेस्टर्स. बट द बॉटम लाइन इज दैट देश तो समृद्ध हो रहा है और प्रगति कर रहा है. आप किस प्रपोर्शन में प्रगति कर रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं, ये सवाल आपको अपने से पूछना है. जहां आप सीरियस हुए कि नहीं बॉस, मुझे इंट्राडे वगैरह नहीं करने का है, 2 दिन में कोई रईस नहीं बनता. मुझे एक मेथोडिकल तरीके से देश की प्रगति का साथ लेना है. नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट. एंड स्मॉल स्टेप, 500 रुपीज, 1000 रुपीज अ डे can make a very big difference over the next 7-8 years. All right, thank you so much for coming today.
On its journey towards helping investors achieve financial prosperity, NSE Prosperous India also interacted with the Central Industrial Security Force at Jaipur and helped them understand the importance of managing their finances. SIP म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का एक तरीका है। जब किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम बाय करते हैं तो उसमें दो तरीके से पैसे लगा सकते हैं। एक, हम धीरे धीरे करके उसमें निवेश करें हर महीने, और एक हम लमसम कर दें एक साथ। जैसे हमने कोई ज़मीन बेची या हमें बोनस मिला या दिवाली पर कोई पैसा कहीं से मिला। दूसरा, हमारी सैलरी हर महीने आती है, हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी में से 5,000 रुपये हर एक महीने कट जाया करे और वो पैसा म्यूचुअल फंड में लग जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? SIP। This was a very good program because basics were taught in this session. It was very educative, and the key takeaway was the mutual funds, that we should invest in mutual funds for our retirement and other financial goals. मुझे ये सीखने को मिला है कि हर आदमी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपनी और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, तो म्यूचुअल फंड में तो पक्का इन्वेस्ट करना ही चाहिए। As per the new tri-tariff order, you now have the power to choose and pay only for the channels you love. To keep watching your favorite shows on ET Now, call your cable or DTH operator and get the Times movies and news pack now. The Showstoppers, the Jaw Droppers, the Movers and Shakers. These are some of the hard facts. The Power Players. All the blockbusters. All the hard hitters in one power punch. That's awesome. Complete your TV viewing experience with the best of Hollywood entertainment and news. Get the Times movies and news pack at just 13 rupees. Ask your cable or DTH provider now. Times Influence Initiative.